नमो नमः बच्चों। तो आज का टॉपिक हम लोग जो लेने वाले हैं वो है कारक विभक्ति। बहुत सारे बच्चों को कारक विभक्ति बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है समझने में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके लिए कारक विभक्ति यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। और इन कारकों को का अर्थ व्यक्त करने के लिए उनके कुछ कारक चिन्ह होते हैं। तो कारक चिन्ह हर एक विभक्ति का कारक चिन्ह अलग अलग होता है। तो आज हम लोग उन्हीं कारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक विभक्ति। कारक विभक्ति में हम लोग प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्तियाँ यूज़ करते हैं। और यही वो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको सारी की सारी विभक्तियाँ कैसे यूज़ करनी है ये एक ही चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और चलिए अब शुरू करते हैं अपना कारक विभक्ति का टॉपिक। तो जैसे संस्कृत में पठती, लिखती, धावती, खेलती ये सारी क्रियाएं होती है, वैसे मैंने यहाँ पे क्रियाएं ली है। एक क्रिया ली है वो है पठती। ठीक है। तो पठती यानी पढ़ता है। ठीक है। तो अभी रामः पठती यानी राम पढ़ता है। तो राम हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारकम। और कर्ता के लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं प्रथमा विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता ने। तो रामः पठति यानी राम पढ़ता है। तो राम हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कर्ता कारकम। और उसके लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं प्रथमा विभक्ति और इसका कारक चिन्ह है ने। उसके बाद देखते हैं आगे। रामः पुस्तकम पठति। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तकम हो गया कर्म कारक यानी ऑब्जेक्ट। और कर्म की हमेशा हम लोग लगाते हैं द्वितीय विभक्ति और इसका कारक चिन्ह है को। उसके बाद आता है रामः पुस्तकम नेत्राभ्याम पठति यानी आँखों से पढ़ता है। तो जब भी हम लोग कोई साधन यूज करते हैं तब हमेशा उसके लिए हम लोग लगाते हैं करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। इसका कारक चिन्ह है से के द्वारा यानी मैं कलम से लिखती हूँ, मैं आँखों से देखती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ, मैं बस से जाती हूँ। तो जब भी हम लोग कोई साधन यूज़ करते हैं तो हम लोग उसके लिए लगाते हैं तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। जैसे अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखती हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखती हूँ। अहम बसयानेन गच्छामि, मैं बस से जाती हूँ। तो जब भी हम लोग कोई साधन यूज़ करते हैं तो हम लोग को यूज़ करनी है तृतीया विभक्ति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामः ज्ञानाय पठति, किस लिए पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। तो के लिए के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं संप्रदान कारकम यानी चतुर्थी विभक्ति। इसका कारक चिन्ह है के लिए। तो रामः ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? तो ज्ञान के लिए। तो के लिए के अर्थ में हम लोग चतुर्थी विभक्ति यूज़ करते हैं। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, पिताजी काम करने के लिए ऑफिस में जाते हैं, हम सब घूमने के लिए शिमला जाते हैं। तो के लिए के अर्थ में हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। रामः अज्ञानात पठति यानी अज्ञान से दूर होने के लिए पढ़ता है। तो किस लिए पढ़ रहा है? तो अज्ञान से दूर होने के लिए। जहाँ पे सेपरेशन का या दूर होने का भाव आ जाता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। इसका कारक चिन्ह है से अलग होना
जिस चीज़ से अलग हो रहे हैं, जिस स्थान से अलग हो रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को पंचमी विभक्ति लगानी है। बहुत सारे बच्चे हमेशा तृतीया और पंचमी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तृतीया का कारक चिन्ह भी से है और पंचमी का कारक चिन्ह भी से अलग होना है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस इनमें है कि तृतीया में हमेशा जुड़ने का भाव होता है और पंचमी में हमेशा अलग होने का भाव होता है। जैसे तृतीया में हम लोग बोलते हैं कि मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं कलम मेरे हाथ में है। मैं आँखों से देखती हूँ, मैं ग्लास से पानी पीती हूँ, मैं बॉल से खेलती हूँ, तो बॉल मेरे हाथ में है। तो हमेशा जुड़ने का भाव होता है और पंचमी में हमेशा अलग होने का भाव होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, यानी बालक विद्यालय से घर आता है, तो विद्यालय से दूर होकर आ रहा है। तो जिस जगह से दूर हो रहा है, जिस स्थान से दूर हो रहा है, जिस चीज़ से दूर हो रहा है, तो सेपरेशन के भाव में वहाँ पे लगाई जाती है हमेशा पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, तो ये कारक में नहीं आता है, ये सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे मेरा नाम सोनाली है, मेरे स्कूल का नाम न्यू होराइजन है, मेरे बेटे का नाम राम है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जहाँ पे संबंध दिखाना है वहाँ पे हम लोग संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति यूज करते हैं। उसके बाद आता है रामः विद्यालये पठति, यानी विद्यालय में पढ़ता है। जहाँ पे क्रिया का स्थान होता है, क्रिया की जाती है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अधिकरण कारक। और अधिकरण कारकम के लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं सप्तमी विभक्ति और इसका कारक चिन्ह है में और पर। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ पे में और पर आ जाता है वहाँ पे हम लोगों को सप्तमी विभक्ति लगानी है। इस तरीके से हम लोगों को एक साथ सारी विभक्तियाँ याद रखने के लिए आपको ये चार्ट अगर याद है रहेगा तो हम लोग ये सारी विभक्तियाँ याद कर सकते हैं। ऐसे शुरुआत से देखते हैं अभी। रामः पठति यानी राम हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, तो वो हो गया कर्ता कारकम, उसके लिए हमेशा हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। उसके बाद आता है रामः पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तकम हो गया कर्म कारक, उसके लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। रामः पुस्तकम नेत्राभ्याम पठति, आँखों से पढ़ता है, किससे पढ़ता है, आँखों से पढ़ता है। तो जब भी कोई साधन हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग लगाते हैं वहाँ पे कर्ण कारकम यानी तृतीय विभक्ति। उसके बाद रामः ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है, तो के लिए के अर्थ में हम लोग लगाते हैं हमेशा संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। रामः अज्ञानात् पठति यानी अज्ञान से दूर होने के लिए पढ़ता है, तो जहाँ पे दूर होने का, सेपरेट होने का, अलग होने का भाव होता है तो हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं। उसके बाद आता है संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, वहाँ पे उसका कारक चिन्ह है का, की, के और रा, री, रे। और लास्ट में आता है रामः विद्यालय पठति यानी विद्यालय में पढ़ता है, तो जहाँ पे क्रिया का स्थान होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति जिसका कारक चिन्ह है में और पर। इस तरीके से हम लोग सारी विभक्तियों के कारक चिन्ह और उनको कैसे यूज करते हैं वो ये एक ही चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं एक कारक विभक्ति का वर्कशीट, ताकि बहुत बार ऐसे होता है कि कंसेप्ट तो क्लियर रहता है लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो बहुत बच्चों को पता नहीं होता है और उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कारक विभक्ति की वर्कशीट। तो चलिए, क्वचित कारक विभक्ति प्रयुज्य वाक्यम लिखत, ये क्वेश्चन है। विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं, कौन जाते हैं, ब्रैकेट में लिखा है छात्र, ठीक है। यहाँ पे कर्ता मिसिंग है, ठीक है। गच्छन्ति ये बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा छात्राः। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति यानी छात्र विद्यालय में, सारे छात्र विद्यालय में जाते हैं। भोजनम पचति यानी भोजन पकाती है, कौन, मातृ शब्द लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो भोजनम पचति, पचति एक वचन की क्रिया है इसलिए कर्ता भी एक वचन में ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा
माता, माता भोजनम पचती। पुस्तकम पठतः यानी पुस्तक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, क्योंकि पठतः ये द्विवचन की क्रिया है और ब्रैकेट में शब्द जो दिया है वो है बालिका, यानी दो लड़कियां किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे बालिका का द्विवचन आएगा बालिके। उसके बाद छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्म कारक आएगा और इसका आंसर आएगा पुस्तकम। सह पश्यति, वह देखता है, क्या देखता है, सूर्य को देखता है। तो यहाँ पे सूर्य शब्द की द्वितीय विभक्ति आएगी सूर्यम पश्यति। आपको याद रखना है, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक, उसी को क्वेश्चन पूछना है, क्या पढ़ता है, क्या देखता है, किससे देखता है, क्या खाता है, और इस तरीके से आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाता है। दूसरी दूसरी जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है, जो भी अकारांत यानी अ से एंड होने वाले शब्द है उसको आपको चलाना है बालक के जैसे, और जो भी आ में एंड होने वाले शब्द है जो सारे स्त्रीलिंगी होते हैं उसको आपको चलाना है लता के जैसे। तो इस तरीके से आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अभी सा लिखती, वह लिखती है। हम लोग अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किससे लिखती है। तो यहाँ पे लिखा है कलम, यानी कलम से लिखती है। तो कलम से लिखती है, से के द्वारा यानी तृतीय विभक्ति आएगी यहाँ पे। तो सा कलमेन लिखती यानी कलम से लिखती है। बालकाः खेलन्ति, बच्चे खेलते हैं, किससे खेलते हैं, बॉल से, कंदुक से के द्वारा। तो यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति आएगी कंदुकेन। बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, बच्चे बॉल से खेलते हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं, किस लिए जाते हैं, ब्रैकेट में लिखा है पठन यानी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो के लिए के अर्थ में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति और इसका आंसर होगा पठनाय। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। जनाः नदीतटं गच्छन्ति, लोग नदी तट पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं। तो के लिए के अर्थ में यहाँ पे वापस हम लोग लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे आएगा आंसर स्नानाय। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं, ब्रैकेट में लिखा है वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के भाव में हम लोग लिखेंगे वहाँ पे पंचमी विभक्ति में आंसर, तो ये हो जाएगा वृक्षात। तो इसका पूरा अर्थ बनेगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उसके बाद आता है पुस्तकम पतति यानी पुस्तक गिरता है, पतति मतलब गिरता है, कहाँ से गिरता है, हस्त, हाथ से गिरता है। तो हाथ से गिरता है यानी हाथ से अलग हो रहा है। तो अलग होने के भाव में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पंचमी विभक्ति। तो इसका आंसर होगा हस्तात। छात्रः गृहम आगच्छति, छात्र घर आता है, कहाँ से, विद्यालय से। तो विद्यालय से अलग होकर आ रहा है, तो अलग होने के भाव में हम लोग लगाएंगे पंचमी विभक्ति। तो इसका आंसर होगा विद्यालयात्। भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, नेक्स्ट वाला देखिए, भ्राता लक्ष्मणः अस्ति यानी भाई लक्ष्मण है। तो अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग क्या पूछेंगे, किसका भाई लक्ष्मण है, राम का भाई लक्ष्मण है। तो राम शब्द अकारांत है, तो इसके लिए हम लोग राम का की के रा री रे षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। तो यहाँ पे हम लोग राम शब्द की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामस्य, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति। पतिः रामः अस्ति, पति राम है, किसका पति राम है, सीता का पति राम है। तो संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, सीता शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंगी है, आकारांत शब्द है, तो उसको हम लोग लता के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे लता की षष्ठी वैसे सीता की षष्ठी, तो लतायाः वैसे सीतायाः। तो सीतायाः पतिः रामः अस्ति यानी सीता का पति राम है। बालकाः पठन्ति, बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जहाँ पे क्रिया का स्थान है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। तो विद्यालय शब्द की सप्तमी विभक्ति होती है विद्यालये। तो बालकाः विद्यालये पठन्ति, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। जनकः
कार्यम करोति यानी पिताजी काम करते हैं। कहाँ? ऑफिस में, कार्यालय में काम करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सप्तम विभक्ति यानी अधिकरण कारक कार्यालये। तो इस तरीके से कारक विभक्ति जो है वो बहुत आसान है। हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है उसी को क्वेश्चन करना है और आंसर निकालना है। और आंसर निकालते वक्त अगर ब्रैकेट में दिया हुआ शब्द अकारांत है तो हम लोग उसको बालक के साथ कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। वो शब्द चलाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो शब्द दिया है उसका एंडिंग आपको देखना है। अगर अकारांत शब्द है तो आपको बालक के जैसे चलाना है, अगर आकारांत शब्द है तो आपको लता के जैसे चलाना है, अगर इकारांत शब्द है तो आपको कवि या नदी के जैसे चलाना है। इस तरीके से वो शब्द से कंपेयर करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको कारक विभक्ति का ये जो टॉपिक है, जो टेबल मैंने आपको बताया और जो कारक विभक्ति का वर्कशीट हम लोगों ने किया, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।